नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार भारत आपके सामने आपका अपना यूट्यूब चैनल पॉलिटी लाइव लेके पेश हुआ हूँ। जिस तरीके से कि जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ, आप लोगों के जो जो सजेशंस आ रहे हैं, कोशिश कर रहा हूँ मैं उन सजेशंस को इम्प्लीमेंट करने की। और जैसा कि हमारी 10th क्लास की जो सोशल साइंस है, उसकी हम सिविक्स के एक चैप्टर को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सेकंड चैप्टर है वो नियर अबाउट हम कंप्लीट कर चुके हैं। एक दो टॉपिक हैं जो आज और कल में कंप्लीट हो जाएंगे। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए आज हम कंप्लीट करेंगे कि संघ की स्थापना जो है वो किस तरीके से होती है। मीन्स दुनिया के अलग अलग एरिया की बात करें, अलग अलग क्षेत्रों की बात करें, तो वहाँ अलग अलग सरकारें होती है, अलग अलग गवर्नमेंट होती है। वो किस तरीके से सरकारें अपने संघ को बनाती है, तो उसके लिए मुख्य तौर पे दो जो प्रिंसिपल हैं, दो जो नियम हैं, उनकी स्थापना की गई है। पहला है कमिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर का मतलब है कि एक दूसरे के पास आकर संघ का निर्माण करना। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल की बात करूं, तो आप अपने हाथ को खोल लीजिए, और जब आप अपने हाथ खोलेंगे तो सारी उंगलियां जो होंगी वो अलग अलग स्पेस में आपको दिखाई देंगी। जब यही उंगलियां एक एक करके साथ आना शुरू कर दें, और जब सारी उंगलियां एक साथ आ जाएगी, तो जब बंद मुट्ठी बनेगी, उसकी पावर क्या होगी, ज्यादा होगी, वो एक संघ बनेगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि जो उंगली सबसे छोटी है उसको कम पावर मिलेगी, जो सबसे बड़ी है उसको ज्यादा पावर मिलेगी। सबको इक्वल पावर देने की कोशिश की जाएगी। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए डिस्कस करते हैं सबसे पहले कमिंग टुगेदर को। देखिए इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे कुछ जो राज्य होते हैं वो एक ट्रीटी करते हैं, एक तरीके का समझौता करते हैं कि क्यों ना वो एक दूसरे के साथ आ जाएं। अब छोटे छोटे स्टेट जब एक दूसरे से मिलते हैं, तो मिलने के बाद में एक बड़े स्टेट की स्थापना होती है, एक बड़ा राज्य बनता है और एक बड़ी इकाई बनती है। जैसा कि मैंने पहले लिखा हुआ है, राष्ट्रों का साथ आना। पहली कंडीशन है कमिंग टुगेदर में कि छोटे छोटे राज्य एक दूसरे के साथ आते हैं, एक दूसरे से मिलना शुरू करते हैं। और जब छोटे छोटे राज्य एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, तो एक वो बड़ी इकाई, एक बड़ी यूनिट, एक बड़े राज्य का निर्माण करते हैं। थर्ड अगर बात करें कि जो भी राज्य इसके अंदर समाहित होता है, एक बड़े राज्य में वो आता है, तो उसकी जो पावर होती है, उसकी जो पहचान होती है, उसकी जो संस्कृति होती है, वो एज इट इज, जैसे ही संस्कृति वो लेकर आता है वैसी ही संस्कृति उसकी बनी रहती है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आता। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो यूएसए की बात की जा सकती है। यूएसए का जो निर्माण हुआ है वो इसी तरीके से हुआ है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें, सेम इसी तरीके से उसका निर्माण हुआ है, उसकी फाउंडेशन हुई है। फिर अगर बात करें कि इसमें जब स्टेट एक दूसरे के पास आते हैं, तो क्या स्टेट कम पावरफुल होगा या ज़्यादा पावरफुल होगा। जनरली इसमें स्टेट शुरुआत करते हैं एक दूसरे के पास आने की, स्टेट ही सबसे पहले ट्रीटी करते हैं, समझौता करते हैं, शर्त लागू करते हैं। तो स्टेट के पास जो पावर होती है वो ज़्यादा रहती है, और जो केंद्र सरकार होती है उसके पास पावर कम रहती है। किसमें? कमिंग टुगेदर में। अब बात कर लेते हैं होल्डिंग टुगेदर। मीन्स एक ऐसा हिस्सा जो बहुत बड़ा है, उसमें रहने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, उनकी संस्कृतियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो पूरे बड़े एरिया को कंट्रोल करने के लिए उस हिस्से को क्या किया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है, ताकि उसके ऊपर आसानी से सरकार अपना काम कर सके। अगर मैं बात करूं किसी भी एक एग्जाम्पल की, तो मान लीजिए कि आपका जो घर है वो बहुत बड़ा है, और उसमें एक बहुत बड़ा हॉल बना हुआ है। अब जो हॉल बना हुआ है, अब सारे के सारे लोग उसी एक बड़े हॉल में रहते हैं। बट बाद में ये तय किया गया घर के सदस्यों के द्वारा कि जो घर का एक बड़ा हॉल है उसको पार्टीशन किया जाएगा, उसको अलग अलग भागों में बांटा जाएगा, और अलग अलग हिस्से में
जो भी रहेगा वो अपनी मर्जी से रहेगा, स्वायत्त तरीके से रहेगा, आज़ादी से रहेगा। तो यहाँ भी ऐसा ही है कि होल्डिंग टुगेदर में होता क्या है कि एक बड़ा हिस्सा जो होता है स्टेट का, स्टेट की जो गवर्नमेंट होती है उसे कंट्रोल करने के लिए अपने पार्ट को, अपने हिस्सों को क्या करती है, धीरे धीरे ब्रेक करती है, तोड़ती है। और अगर मैं यहाँ एग्जांपल की बात करूँ तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो भारत में कम से कम 565 रियासतें थी। अब इन 565 रियासतों को बाद में मिला लिया गया। मिलाने के बाद में 1956 में 14 तो इसमें स्टेट बने, राज्य बने, और 6 बनी यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश। बट आज अगर हम देखें तो इनकी संख्या, स्टेट है वो 28 हो चुके हैं और यूटी है वो 9 हो चुकी हैं। तो भारत ने अपने एरिया के प्रशासन को प्रॉपर चलाने के लिए अपने ही एरिया को उन्होंने क्या किया, अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया। तो इसकी पहली जो शर्त होती है कि बड़े देशों द्वारा अपनी आंतरिक विविधता के चलते राज्यों का गठन किया जाता है। मीन्स एक बड़ा देश अपने आप को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लेता है। दूसरी बात कि केंद्र व राज्य सरकारों के मध्य शक्तियां, चाहे हम सेंटर सरकार की बात करें चाहे हम राज्य सरकार की बात करें, दोनों के बीच शक्तियों का जो बंटवारा होता है वो अलग अलग होता है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के अकॉर्डिंग दोनों को ही अलग अलग शक्तियां दी गई होती हैं। तीसरी अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो भारत, बेल्जियम और स्पेन इसके अच्छे उदाहरण हैं, अच्छे एग्जाम्पल हैं। जनरली अगर इसमें हम देखें, इस तरीके के स्ट्रक्चर में देखें कि जब बड़ा एरिया होता है उसे छोटे छोटे पार्ट में जब डिवाइड किया जाता है तो जो बड़ा हिस्सा होता है वो हमेशा पावरफुल होता है, शक्तिशाली होता है, और छोटे जो हिस्से होते हैं उनके पास पावर जो होती है वो हमेशा कम पावर होती है। इस क्वेश्चन को 10th क्लास के सोशल साइंस के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। जनरली होता ये कि या तो सिर्फ वो जब 2 मार्क्स के लिए पूछता है तो सिर्फ ये पूछ लेता है कि राज्यों का साथ आना या फिर कमिंग टुगेदर इस तरीके का संघ है, या फिर पूछ लेता है कि होल्डिंग टुगेदर। और जब दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है तो 3 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन एग्जाम में जनरली दे दिया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आज की ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी वीडियोस को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और जो भी बच्चे जो आपके आसपास हैं जो 10th क्लास में पढ़ रहे हैं और लॉकडाउन के चलते वो अपनी प्रॉपर जो क्लासेस है वो नहीं ले पा रहे हैं, तो उन तक जो मेरा यूट्यूब चैनल है वो पहुंचाएंगे, ताकि मैं उन सब बच्चों की सहायता कर सकूं, उन सब बच्चों तक एक जो लर्निंग का जो प्रोसेस है उस वो पहुंचा पाऊं, ताकि उन बच्चों को जो ज्ञान है वो थोड़ा बहुत मिल सके और मेरे द्वारा उनकी कोई थोड़ी बहुत सहायता हो सके। तो बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।